देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,84,372 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद देश में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,72,085 हो गई है। देश में एक्टिव केस की कुल संख्या 13,65,704 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,23,00,000 से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है और प्रदेश सरकार और प्रशासन संक्रमण को नियंत्रण में करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह आज दोपहर मंत्रालय में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। उधर प्रशासन ने संक्रमण से निपटने के लिए कई पाबंदियां भी लगाई है और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां कोरोना कर्फ्यू जारी है। जिले में 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। उधर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लोगों को राहत पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार ने कोरोना के टेस्ट के लिए नई दरें तय कर दी है। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्टाफ की कमी को देखते हुए लाइन अटैच पुलिसकर्मियों और ट्रेनिंग ले रहे डीएसपी को फील्ड में उतारने का निर्देश दे दिया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज सिंह आज दोपहर मंत्रालय में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। साथ ही दोपहर करीब 3:30 बजे कोरोना वॉलंटियर से चर्चा करेंगे। उधर प्रशासन ने संक्रमण से निपटने के लिए कई पाबंदियां लगाई है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक चलेगा। इंदौर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन। कलेक्टर ने यहां जन सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसके अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक फल, सब्जी और किराने की दुकान खोली जा सकती है। ग्वालियर में कल 700 नए मरीज मिले हैं। बीएसएफ अकेडमी में 72 जवान भी संक्रमित मिले। जिले में सिंध के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। उज्जैन, रतलाम, खरगोन, कटनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, बड़वानी, मंडला, देवास, धार और विदिशा में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इसके अलावा सिवनी में 22 अप्रैल तक और पन्ना में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जहां पर जरूरत नजर आ रही है वहां पर कोरोना कर्फ्यू भी जारी किया जा रहा है, लॉकडाउन की स्थितियां भी देखने को मिल रही है। साथ ही आज तकरीबन 3:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक भी करेंगे, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री तमाम जो कोशिशें हैं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जिसमें कि समीक्षा बैठक तो 3:30 बजे करेंगे ही, एक 15 पर भी वो समीक्षा बैठक इसमें करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम पाबंदियों के बाद, कोरोना कर्फ्यू के बाद भी जो संक्रमण का दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ यदि देखा जाए कि चारों तरफ पाबंदियाँ हैं। कोरोना कर्फ्यू में अननेसेसरी जो बिना बेवजह रोड पे जाने वाले लोगों के ऊपर सख्ती यहाँ पर की जा रही है, कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने एक बात का इंडिकेशन भी इस चीज़ को किया है कि अब मास्क को लेकर के ज़्यादा सख्ती ये बरतने जा रहे हैं। ये लोग मास्क को लेकर के सख्ती भी करने के लिए जा रहे हैं। तमाम जो प्रयास हैं कि इंजेक्शन्स को किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसके साथ ही साथ बेड की संख्या बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन को खुद मुख्यमंत्री ने माना है कि ऑक्सीजन एक चुनौती यहाँ पर रही है और ऑक्सीजन कोई जो चुनौती है उसको भरपूर प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि उसको पूरी भरपाई यहाँ पर किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तमाम सरकार की तरफ से प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू भोपाल में ही यदि बात किया जाए तो 19 तारीख की सुबह तक यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लागू है। लेकिन जो सीएम का एक बयान कि सीएम ने खुद कहा कि यहाँ स्थिति विकट है, ये कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बयान को कहा है कि हम वो मुख्यमंत्री नहीं है जो कहें कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्थिति विकट है। इस बात को जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है, ये कहीं इंडिकेशन जरूर करता है कि किस तरीके से संक्रमण का दर लगातार बढ़ा है और संक्रमण के दर लगातार बढ़ने की वजह से इसकी स्थिति की भयावहता समझ में आती है सीएम के बयान से ही। और वो अभी क्योंकि कुछ देर पहले ही सीएम का ये बयान आया है,
तो इस पे कहा सकता है कि कहीं सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, सरकार पूरी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम हिदायतों के बाद, तमाम पाबंदियों के बाद भी संक्रमण का दर लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। कल का ही यदि आप 24 घंटे का आंकड़ों को यदि देखा जाए तो आंकड़ों में जिस तरीके से साफ सीधे तौर पे दिखा कि संक्रमण कैसे बढ़ा, 1500 के आसपास भोपाल का और इंदौर का भी आंकड़ा जो है 1500 के ऊपर गया। ये चुनौती का विषय है। उसमें ऑक्सीजन की कमी है, फिर उसका बेडों की संख्या बढ़ाया जाना, रेमडेसिविर इंजेक्शन को कैसे पहुंचाया जाए जगह जगह पे। अब तो खुद मुख्यमंत्री ने यह भी बात कही है कि इस इंजेक्शन को पहुंचाने के लिए जहां जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर से भी यदि पहुंचाना पड़ेगा तो हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचाया जाएगा, विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाएगा। और वहां तो युद्ध स्तर से यहाँ पर प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सरकार खुद मान रही है कि स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है, बहुत ज्यादा विकट है, और ये खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है। स्थितियां भयावह हैं, ये खुद सरकार मान रही है, लेकिन राहुल, सरकार और अधिकारी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि अस्पतालों में अव्यवस्थाएं भी हैं। जब भी उनसे सवाल किया गया ऑक्सीजन की कमी को लेकर तो उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि अस्पतालों के अंदर की स्थिति भी हमने देखी है। खुद डॉक्टर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। जो सिलेंडर 4,500 रुपए में मिलना चाहिए वो सिलेंडर 15,000 रुपए में मिल रहा है। विकट स्थिति है, लेकिन इसको भी मानना चाहिए सरकार को, इसके लिए भी कोई प्रबंध करने चाहिए। सही कह रही हैं आप कि सीधे तौर पे सरकार को हर एक चीज़, क्योंकि यदि कमियां हैं तो उन चीज़ों को मानना चाहिए, और उन चीज़ों को मानने के साथ ही साथ उसके ऊपर प्रयास भी यहाँ पर करना चाहिए। सरकार ऑक्सीजन को यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन को सही और सुचारू ढंग से सभी के पास में पहुँचाया जाए, इसका पूरी तरीके से सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए केंद्र सरकार से भी उन लोगों ने बातचीत की है कि किस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है वो उसका सुचारू ढंग से सप्लाई किया जाए, उसको कहीं किसी तरीके से रुकावट ना हो, उसका पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में जरूर देखने को मिली है, और ऑक्सीजन का क्योंकि खुद डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन उनके पास में नहीं पहुंचा। और ये बात ये क्योंकि सीएम ने भी आज इस बात को जरूर कहा कि ऑक्सीजन की एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, और उसको कहीं फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर तैयारी सरकार पूरी तरीके से कर रही है। और सरकार क्योंकि रेल मंत्रालय से भी बातचीत कर रही है कि जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उनको किस तरीके से पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर्स को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है, लेकिन एम्बुलेंस का दर्जा क्योंकि वो यदि रोड के मार्ग से आता है तो समय लग जाता है उसमें। तो सरकार रेल मंत्रालय से बातचीत इस बात पर कर रही है कि उन ऑक्सीजन टैंकर्स को कैसे जो मालगाड़ियां हैं, जो रैक हैं, जो ट्रेन का, उस पे कैसे उसको चढ़ाया जाए, और जिससे कि वो सीधे तौर पर वो जो टैंकर्स हैं वो आसानी से सभी जगहों पर पहुंच सकें। ये प्रयास भी सरकार कर रही है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन साफ सीधे तौर पे इस पे, क्योंकि तमाम कई हॉस्पिटल्स हैं या जहां पे ऑक्सीजन का प्लांट है उन सभी जगहों पे भी कमियां देखने को मिली है, और ये साफ सीधे तौर पे कई जगह पे ये बातें आई भी है और ये खुल करके भी सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस चुनौती को कैसे पूरा करती है, कैसे इस सिलेंडर को, कैसे ऑक्सीजन को यहाँ पर लोगों को पहुँचाती है, हॉस्पिटल्स में पहुँचाती है। इन चीज़ों को सरकार को देखना होगा। ये बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल।